गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में से प्रथमः पाठः भोजस्यौदार्यम् पढ़ाऊँगी। ठीक है। सबसे पहले संकेत, ततः और अंत में पुनरुद्धृतमुचितः। ठीक है। और इसका फिर संदर्भ होगा। संदर्भ है प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्यौदार्यम् नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। अब इसका अनुवाद है इसका, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले, प्रवेश कराओ। अब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देख कर विश्वास कर प्रसन्न होकर खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, रोते क्यों हो? तब कवि बोला, राजन, मेरे घर की दशा सुनिए। घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वालों के द्वारा ऊंचे स्वर से अरे खीलें ले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वे सुनकर खीलें दिलवाने का हठ ना करें। और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। फिर है राजा शिव शिव, दूसरा वाला है। अंत में है भिक्षाटनम, ये संकेत है। उसके बाद है अनुवाद। राजा ने शिव शिव कहते हुए अर्थात अधिक करुणा प्रकट करते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपए देकर कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। दूसरे दिन अन्य किसी दिन भोज शिवजी को प्रणाम करने शिवालय गए। वहाँ किसी ब्राह्मण ने शंकर के समीप जाकर कहा, भगवान शंकर की आधी दे दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले ली आदि पार्वती जी ने। तब हे देव, इस पृथ्वी तल पर गंगा भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर सागर को सुशोभित करने लगी। सागर को चली गई। चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल को, सर्वज्ञता और ईश्वरता, शक्तिमत्ता या प्रभुता आपको प्राप्त हुई और भीख मांगते फिरना मुझे। इस प्रकार भगवान शंकर के समस्त गुण विभिन्न स्थानों पर बट गए। उसके बाद है बच्चों तीसरा वाला, राजा तुष्टः, और अंत में है लक्ष्मी नुद्यमिना मेव। ठीक। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थित सीता नाम की किसी कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, इस प्रभात बेला में बड़े तारे कलियुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन या अंतःकरण के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के कुकृत्यों की स्मृति के समान दूर हो गया है, और रात्रि उद्योग रहित पुरुषार्थहीन व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में उद्योग न करके पहले से जमा धन ही
व्यय किए जाता है उसकी समृद्धि जिस प्रकार शीघ्रतापूर्वक घटती जाती है उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से समाप्त होती जा रही है। बच्चों यहाँ पर ये समाप्त हो गया आपका भोजस्य दार्यम प्रथमा पाठ का। ठीक है, इसको आप ध्यान से YouTube इसका सुन लीजिएगा और अपनी संस्कृत की कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। मैं चित्र खींच के भी आपको दे दूँगी, ठीक है, और आपको समझा भी दूँगी।